नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर इस वक्त मिडिल ईस्ट पर है, क्योंकि मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है और अब इजराइल ने ईरान पर हमले की चेतावनी दे दी है। जी हां, खबर यह है कि ईरान परमाणु बम बनाने से महज चंद कदम दूर है और इस खबर ने इजराइल के होश फाख्ता कर दिए हैं और अब वो अमेरिका का भी इंतजार नहीं करना चाहता। दुनिया का चौधरी कहलाने वाला अमेरिका भी अब तक ईरान की इस जी का जंजाल बनी जिद को रोकने में नाकाम रहा है। इजराइल के गलियारों में सन्नाटा भी चीख रहा है। खौफ इतना है कि बेंजामिन नेतन्याहू आनन फानन में 7 समंदर पार करके अमेरिका पहुंच गए और डोनाल्ड ट्रंप की चौखट पर दस्तक दे रहे हैं। यह कोई शिष्टाचार मुलाकात नहीं है, बल्कि ईरान के परमाणु खेल को नेस्तनाबूद करने के लिए आखिरी बिसात कैसे बिछाई जाए, यह तय हो रहा है इस वक्त अमेरिका में। इजराइल ने 2-2 कह दिया है कि वह लड़ाई वजूद की है। या तो ईरान बचेगा या इजराइल बचेगा। पानी सिर के ऊपर से जा चुका है। अगर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों की रेड लाइन लांघी तो इजराइल ईंट से ईंट बजाने के लिए किसी के हुक्म का इंतजार नहीं करेगा, फिर चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों ना हो। तो क्या ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर ईरान के इस खूनी खेल पर पूर्ण विराम लगा पाएंगे, या फिर ईरान का परमाणु बम बनाने का सपना पूरा होगा और इजराइल के वजूद पर खतरा आ जाएगा? इजराइल आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहा है और वो कह रहा है कि अगर ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम नहीं रोके तो हम अटैक करेंगे ईरान के ऊपर। इसके लिए हम अमेरिका का इंतजार नहीं करेंगे। आज इसी पर करेंगे सबसे बड़ी चर्चा। जानेंगे इजराइल ईरान की ताकत। मेहमानों का, एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल होगा हमारे साथ। मिडिल ईस्ट बारूद की ढेर पर बैठा हुआ है। मिडिल ईस्ट के समंदर में कयामत का तूफान उठता दिख रहा है। खबर आ रही है कि ईरान परमाणु बम बनाने से महज चंद कदम की दूरी पर है, जिसके नाम से ही इजराइल खौफ खा रहा है। जिस परमाणु बम के नाम से दुनिया कांपती है, उसे बनाने की जिद पर अड़ा ईरान अब आग से खिल रहा है। ईरान की इस हिमाकत ने इजराइल के होश फाख्ता कर दिए। तेल अवीव से लेकर जेरूशलम तक खौफ का ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ है जो चीख चीख कर कह रहा है कि पानी सिर के ऊपर जा चुका है। दुनिया का स्वयंभू चौधरी अमेरिका भी इस मामले में भीगी बिल्ली बना नजर आ रहा है। सुपर पावर की सारी कूटनीति धड़ाम हो चुकी है और ईरान है कि अपनी ढपली अपना राग बजा रहा है। जब जान पर बन आती है तो बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। यही वजह है कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू आनन फानन में 7 समंदर लांघकर अमेरिका पहुंच गए। क्यों? क्योंकि इजराइल को डर है कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार हासिल कर ली तो फिर इजराइल के वजूद पर खतरा है। ईरान या इजराइल में से, दोनों में से कोई एक ही देश बचेंगे, क्योंकि इजराइल के पास ऑलरेडी परमाणु बम है। जो बड़ी खबर है अमेरिका से वो जान लीजिए। 36 घंटे के बाद व्हाइट हाउस में बहुत इंपॉर्टेंट बैठक होने वाली है। बैठक में ईरान को लेकर बातचीत होगी। मीटिंग में ईरान पर अटैक की आखिरी तारीख जो है वो तय कर दी जाएगी। बैठक से पहले इजराइल ईरान पर हमले की तैयारी में लगा हुआ है। इजराइल की रेड लाइन क्रॉस कर रहा है ईरान। ईरान शर्तें मांगे या फिर जंग के लिए तैयार हो जाए, ये इजराइल ने साफ तौर पर कह दिया है। नेतन्याहू की शर्त यह है कि प्रॉक्सी को समर्थन देना ईरान बंद कर दे, परमाणु कार्यक्रम रोकना ही होगा और जो आईसीबीएम और एमआरबीएम ईरान बना रहा है उसको फौरन बंद कर दे, वरना ईरान पर हमला करेगा इजराइल। नेतन्याहू का मकसद साफ है, डोनाल्ड ट्रंप की चौखट पर दस्तक देना। नेतन्याहू जानते हैं कि ट्रंप के साथ मिलकर ईरान को नेस्तनाबूद करने के लिए आखिरी बिसात बिछाई जा सकती है। लेकिन आप देखिए कि एक दुनिया का सबसे ताकतवर देश, जिसकी आर्मी का कोई सानी नहीं, कोई मुकाबला नहीं है, $1.5 ट्रिलियन का डिफेंस बजट, और दूसरा मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश इजराइल, दोनों मिलकर भी ईरान पर अटैक नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या इस मीटिंग के बाद कोई बड़ा अटैक हो सकता है? ईरान को लगता है कि उसकी बैलिस्टिक मिसाइल उसकी ढाल बनेगी। इजराइल ने ठान लिया है कि वो ईरान को सबक सिखाकर ही दम लेगा। नेतन्याहू का ट्रंप से मिलना इस बात का सबूत है कि इजराइल आर्या पार के मूड में है। वो अब किसी की जी हुजूरी नहीं करेगा, वो अमेरिका से भी आदेश मिलने का इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि इजराइल को पता है कि अगर एनरिच्ड यूरेनियम, जिसको कि हैंडओवर करने से ईरान मना कर चुका है, उसका इस्तेमाल ईरान ने अगर हथियार बनाने के लिए कर लिया, चाहे उसमें चाइना मदद कर दे, चाहे उसमें रशिया मदद कर दे, कोई भी मदद कर दे, तो फिर मिडिल ईस्ट में शक्ति समीकरण बदल जाएगा, शक्ति संतुलन बदल जाएगा।
इसलिए इजराइल ने व्हाइट हाउस को दो टूक कह दिया है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, लेकिन हमें तबाही साफ दिख रही है। अगर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर, यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर रेड लाइन पार की, तो फिर इजराइल ईंट से ईंट बजाने के लिए अमेरिका की हरी झंडी का इंतजार नहीं करेगा। इजराइल की चेतावनी है कि ईरान दुनिया की शांति के लिए खतरा है। वो परमाणु हथियार हासिल करना चाहता है। ईरान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल भी बना रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान ने पहले भी मिसाइल हमले किए हैं, लेकिन ट्रंप मिडिल ईस्ट में लंबी जंग नहीं चाहते हैं, इसलिए वो रुके हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं। हो सकता है कि इजराइल से पहला सांकेतिक हमला हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के बीच बैठक भी होने वाली है। यानी इजराइल के लिए ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम गले की फांस बन चुका है। इजराइल किसी भी कीमत में नहीं चाहता है कि वो ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने दे, और यही बात अमेरिका भी कहता है। लेकिन ईरान कहता है कि हम किसी पर हमले के लिए हथियार नहीं बना रहे, हम डेटरेंस के लिए हथियार बना रहे हैं, हम शांति के लिए हथियार बना रहे हैं। इसलिए तेहरान आर पार के मूड में, वो किसी भी दबाव के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही सरेंडर करने के लिए तैयार है, ना डील करने के लिए तैयार है। ईरान के तेवर बता रहे हैं कि वो आग से खेलेगा। अपने मिसाइलों का मुंह इस्राइल की ओर मोड़कर ईरान ने जता दिया है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए कमर कस चुका है। ईरान का आक्रामक रुख संकेत दे रहा है कि अब समझौता नहीं, खेल शह और मात का है। मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा हुआ है। ईरान ने एयरस्पेस बंद करने का फैसला किया है। सेंट्रल हिस्से के एयरस्पेस को भी बंद कर दिया गया है। अंदेशा यह है कि बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल परीक्षण कर सकता है ईरान। अमेरिका से ईरान पर हवाई हमले की संभावना भी तेज है। तनाव के बाद से ईरान लगातार परीक्षण कर रहा है। 2 दिन पहले भी खुर्रम शहर 4 मिसाइल के अपग्रेडेड वर्जन को टेस्ट किया गया है। जानकारों की माने तो ईरान से सीधा युद्ध इजराइल के लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी जैसा भी हो सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। मिडिल ईस्ट का कोई भी देश अमेरिका या इजराइल के साथ खड़ा नहीं होना चाहता है। अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो पूरा मिडिल ईस्ट एक तरफ भी हो सकता है, और इजराइल और अमेरिका एक तरफ जा सकते हैं। यानी ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच किसी भी तरह का सैन्य टकराव पूरे इलाके के लिए विनाशकारी परिणाम ला सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के युद्ध से न सिर्फ भारी नुकसान हो सकता है, बल्कि इसके दूरगामी परिणाम भी होंगे जो इजराइल और उसके पड़ोसियों की सुरक्षा और स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन इजराइल क्यों डरा हुआ है, या इजराइल यह क्यों कह रहा है कि हम अमेरिका का वेट नहीं करें, हम एक्शन शुरू कर देंगे? क्योंकि ईरान ने वार्निंग दे दी है, और ईरान के न्यूक्लियर पावर बनने से इजराइल के वजूद पर खतरा होगा। इसलिए अमेरिका से ईरान बिल्कुल नहीं डर रहा है। इसके पीछे की वजह हो सकती है कि वो न्यूक्लियर हथियार बना चुका है। ईरान अपने अधिकारों और अपने देश की रक्षा करने का हवाला दे रहा है, और यह भी कह रहा है कि हम पर बेवजह हमला किया गया तो फिर हम बदला लेंगे। वो बदला इजराइल से भी होगा, वो यूएस के बेस से भी होगा। ईरान यह भी कह रहा है अमेरिका से हम अपनी शर्तों पर बात करेंगे, ट्रंप की धमकियों के आगे झुकने वाले नहीं है। अगर ट्रंप और नेतन्याहू की जुगलबंदी परवान चढ़ी तो यकीन मानिए मिडिल ईस्ट के नक्शे पर सिर्फ धुआं ही धुआं दिखेगा और राख ही राख नजर आएगी। तो क्या ईरान के पास परमाणु हथियार हैं? रक्षा जानकार मानते हैं कि हैं, और इसलिए इजराइल अमेरिका में, इजरायली पीएम अमेरिका में है, जहां पर इस बात को लेकर मीटिंग होनी है कि वो अपने एनरिच्ड यूरेनियम को हैंडओवर क्यों नहीं कर रहा है। 60% से ज्यादा यूरेनियम एनरिच कर लिया जाए, संवर्धित कर लिया जाए, तो वो हथियार ग्रेड का बना लिया जाता है, उससे हथियार बनाए जा सकते हैं। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। दीपक वोरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक, बहुत स्वागत है सर आपका। ब्रिगेडियर शारदेंदु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। और कर्नल हिमांशी सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, रक्षा विशेषज्ञ, आप सभी का बहुत स्वागत है। और दर्शकों आपका भी बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर से।